तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक कुम्हार था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भजन करता था, ध्यान करता था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता था और अपनी पत्नी से भी कहता था, भाग्यवती तुम भी दान पुण्य किया करो, तुम भी भगवान की कथा श्रवण किया करो, तुम भी कोई भिक्षुक भिखारी आ जाए तो कुछ न कुछ दान दे दिया करो। बच्चों से भी कहे, पत्नी से भी कहे, बहू से भी कहे, तो सब लोग यही कहें, ऐसा है पिताजी आप कर ही रहे हो, अब सब लोग दान ही करने लगेंगे तो कमाएगा कौन? आप कर रहे हो, आप ही के साथ हम सब भी स्वर्ग चलेंगे। बार बार यही कहे, हम आप ही के साथ चलेंगे, आप ही के साथ हम भी चलेंगे, लेकिन वो बार बार यही सुझाव देता था, नहीं नहीं हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी दायित्व है, कर्तव्य है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य, भजन कीर्तन, सत्संग प्रवचन किया करो। लेकिन सब लोग यही कहते, पिताजी आप कर रहे हो, जब आप चलने लगोगे तो आप ही के साथ में हम सब भी चल देंगे वहीं। और एक दिन आ गया समय, दान पुण्य खूब किया था, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए उसके दरवाजे पर, और उस कुम्हार को सह सम्मान भगवान के पार्षदों ने, क्योंकि भजन कीर्तन किया था, दान पुण्य किया था, भगवान की कथा सुनी थी, इसलिए सह सम्मान विमान में बैठाया गया, लिटाया गया और ले जाने के लिए भगवान के पार्षद उद्यत हुए। विमान जैसे उड़ने के लिए अग्रसर हुआ, तैसे एक एक पावा सब ने पकड़ लिया, नीचे वाला पत्नी ने एक पावा पकड़ लिया विमान के नीचे वाला, एक बहू ने पकड़ लिया, एक बेटे ने पकड़ लिया, और विमान बड़ी तीव्रता से उड़ता हुआ आकाश मार्ग की ओर बढ़ा। जब आधी दूरी पर पहुंच गया, सब लोग बिल्कुल शांत थे, मौन थे, तब उसकी बहू को रहा नहीं गया, उसने कहा, अम्मा, अपनी सासू माँ से कहा, अम्मा अम्मा वहां क्या करना पड़ेगा जहां हम चल रहे हैं? क्या कहा? अम्मा वहां क्या करना पड़ेगा जहां हम चल रहे हैं? तो अम्मा भी बड़ी प्रसन्न थी कि मरने के बाद जीवात्मा स्वर्ग जाता है, और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि बिना दान पुण्य किए, बिना भजन कीर्तन किए, बिना कथा सुने शरीर स्वर्ग जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, अरे बेटा वहां क्या करेंगे, यहां इतना इतना बड़ा बनाते थे, वहां इतना इतना बड़ा बनाएंगे। हाथ छूट गया, नीचे चली आई सासू मां, कहा यहां इतना इतना बड़ा बनाते थे, वहां इतना इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। नीचे चली आई, विमान और आगे बढ़ा, तो बेटे ने पूछा अपनी पत्नी से, अम्मा नहीं दिखाई दे रही है, कहां चली गई? एकाएक कहां चली गई? तो उसने कहा, ऐसा है, हम नहीं जानते अम्मा कहां चली गई, हमने तो केवल अम्मा से इतने कहा था, अम्मा वहां क्या करना पड़ेगा? तो अम्मा ने कहा, यहाँ इतना इतना बड़ा बनाते थे, वहां इतना इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। उसका भी हाथ छूट गया, वो भी नीचे चली आई। अब बचा पुत्र। विमान अग्रसर हुआ, आगे की ओर जा रहा था, स्वर्ग के पास पहुंचने ही वाला था। इतने में बेटा बड़ी तेज से हंसा, और हंस करके कहता, ये लोग इतने मूर्ख, इनको क्या जरूरत थी इतना इतना बड़ा कहने की? उसका भी हाथ छूट गया और वो भी नीचे चला आया। कहने का मतलब, कहने का भाव इतना है कि हमारा जो कर्म है वो हमारा पग पग पर साथ देता है, अच्छा एवं बुरा। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी